अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब तक यानी कि आज के दिन तक 10 लाख एप्लीकेशन जो पासपोर्ट की हैं, नए पासपोर्ट या रीन्यू पासपोर्ट या गुमशुदा पासपोर्ट, 10 लाख से जायद एप्लीकेशन जो हैं उनका जो बैकलॉग है वो जमा हो चुका है। यानी कि इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और लेमिनेशन पेपर जो है उसकी आज एक खेप आनी थी, अभी तक आई है या नहीं आई इसका कोई कन्फर्म नहीं है, अभी तक नहीं आई। अगर आई होती तो कहीं ना कहीं से ये ज़रूर खबर आ जानी थी। अब अगर फॉर एग्जांपल आज के दिन में वो आ भी जाती है तो आप सोचें 10 लाख एप्लीकेशन जो ऑलरेडी जिनका बैकलॉग जमा है उन पे कितना प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा और जो आगे आने वाले दिनों में एप्लीकेशन होंगी उनके ऊपर कितना टाइम लगेगा। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और दुनिया के आप ऐसे मुल्क में मौजूद हैं जहां पे आपका वीज़ा, आपका इकामा, आपका रेजिडेंस कार्ड इस सूरत में रिन्यू होता है कि आपका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए, जैसा कि सऊदी अरबिया में पासपोर्ट अगर एक्सपायर है तो इकामा रिन्यू नहीं होता। तो खुदा का वास्ता पासपोर्ट का इंतजार मत करना, ये मत सोचना अभी मेरा इकामा 1 महीने रहता है तो मैं जो है इतने में तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, चलो मेरा पासपोर्ट भी एक्सपायर होने वाला है या हो चुका है तो 1 महीने में इंतजार कर लेता हूँ। बिल्कुल भी आपने ये रिस्क नहीं लेना। फौरी तौर पे जाएं, अम्बेसी जहाँ पे है यहाँ पे अगर उनकी जो विजिट आपके सिटी में हो रहा है तो उनसे कम से कम 6 महीने की एक्सटेंशन की स्टैंप अपने पासपोर्ट के ऊपर लगवा लें। 6 महीने की या 1 साल की एक्सटेंशन की स्टैंप लगवा के फिर कफील को बोलें वो अबशर में अपडेट कर दे और इकामा लगवा ले। अगर आपका इकामा 2-3 महीने भी रहता है, 2-3 महीने भी आपका पासपोर्ट रहता है या फिर एक्सपायर होने वाला है तो फिर भी मेरा मशवरा ये होगा आप ये रिस्क मत लेना, क्योंकि ये पाकिस्तान है। दुनिया में हर एक कंट्री में जो अदारे हैं उनमें ऊंच नीच होती है, इस तरह की मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन इस मुकाम पे, इस पॉइंट पे इतना हमारा ये घटिया किस्म का इदारा है कि किसी किस्म की कोई किसी की हौसला अफजाई नहीं। हज़ारों पाकिस्तानी जो छुट्टी पाकिस्तान आए हुए हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे आके पासपोर्ट एक्सपायर हो जाता है, किसी का यही होता है कि वहाँ पे जाकर रिन्यू करवा लूँगा। उनका पासपोर्ट एक्सपायर था, एप्लीकेशन दी हुई थी, पासपोर्ट रिन्यू के लिए दिया हुआ था, पासपोर्ट का अभी कोई नामो निशान नहीं है, छुट्टी खत्म हो चुकी है, किसी की होने वाली है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ पता नहीं है, छुट्टी खत्म हो गई। जाहिर सी बात है जो छुट्टी आए होते हैं अगर इकामा थोड़ा रहता है, इकामा भी खत्म तो उनका तो वीज़ा गया ना, लेकिन कोई बंदा इनको पूछने वाला नहीं है, कोई बंदा जो है वो सवाल करने वाला नहीं। इतने घटिया किस्म का ये इदारा है। अब दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, जितने भी अदारे हैं ना, अगर उनका कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है ना तो वो उसका कोई दूसरा हल निकालते हैं, कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? कुछ भी नहीं नजर आ रहा यार। यहाँ पे आप कम से कम ये तो कर सकते हो कि जो लोग छुट्टी आए हुए हैं उनके लिए अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे, अपने ऑफिशियल फेसबुक पे उनकी हौसला अफजाई तो करो यार। क्या आप यहाँ पे पाकिस्तान में देखो जो हमारी मैनेजमेंट बैठी हुई है, डीजीआईपी डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो मैनेजमेंट का जो एम्प्लॉय है उसका मैनेजर होगा, उसके मैनेजर का मैनेजर होगा, उसके मैनेजर के आगे मैनेजर, यानी कि बंदे बल्कि पूरे छोड़ के डबल बैठे हुए होंगे, लेकिन मैनेज करने वाला या मैनेजमेंट कहीं ना, सोशल मीडिया टीम पूरी आपको नजर आएगी लेकिन काम करने वाला एक बंदा नहीं। आप आजमा लो, आप सुबह बैठो वर्किंग टाइम में, आप इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करना शुरू करो, पूरा दिन आप कॉल करो, आपको एक बार भी जवाब मिला तो आप मुझे बताना। आप हेल्पलाइन पे कॉल करो। जाहिर सी बात है अब मेरे माइंड में अगर मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है तो मेरे जहन में यही आएगा यार हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछूं कब तक उम्मीद है, तो मैं किससे पूछूंगा? सोशल मीडिया पे, ट्विटर अकाउंट पे जाके इनको आप करो, ट्वीट करो, कोई जवाब नहीं आएगा, इनको कॉल करो, कोई जवाब नहीं आएगा। यार खुदा का बंदा, खुदा का वास्ता, अगर 5 बंदे भी आप जो है वो ये हेल्पलाइन पे आप बैठा दो, आप उनको टेलीफोन पे बैठा दो, तो कम से कम वो बच्चों को, इनको लोगों को तो प्रॉपर तरीके से गाइड करते रहे कि यार लैमिनेशन पेपर आ जाएगा या ये करो या वो करो। कौन बंदा और पासपोर्ट के वाले से किससे गाइडेंस लें, किससे पूछे कि अब हमने क्या करना है? कम से कम जो लोग छुट्टी आए हुए हैं, जिनके वीजे खत्म होने वाले हैं, जिनकी छुट्टी खत्म आने वाली है, उनके लिए वन टाइम ट्रैवल के लिए उस डॉक्यूमेंट को तो, इस पासपोर्ट को तो वैलिड करो। कम से कम इधर से कोई ऐसा सिस्टम रखो कि वो यहाँ से एक्सटेंशन की स्टैंप लगवा के, अगर नया पासपोर्ट अभी नहीं आ सका, नहीं आने अभी टाइम लगेगा, तो कम से कम उनके पुराने पासपोर्ट पे एक्सटेंशन की स्टैंप लगाओ ताकि वो उसी पे ट्रैवल करके वापस चले जाए, ताकि उनका वीज़ा ख़त्म ना हो, उनका कोई मसला ना बने। लेकिन कौन बंदा है गाइड करने वाला? अगर ऐसा कोई मतलब ऑफिशियल कोई ऐसा तरीका है कि पासपोर्ट नहीं आ रहा तो इमरजेंसी में वापस जाना है, छुट्टी खत्म हो रही है, अगर कोई ऐसा तरीका है तो भाई फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट आपने किस लिए बनाए हुए हैं? वहां पे लोगों को गाइड करो। जैसे नादरा पाकिस्तान जो है,
बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से अब वो अपना सोशल वर्क कर रहे हैं। उनके ट्विटर पे देखो, आपको हर एक चीज़ की अब इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब 24 घंटे में रात के 3 बजे उठ के हेल्पलाइन पे कॉल करो, आपको जवाब मिलेगा। जो सवाल है उसका आपको अच्छे तरीके से वो गाइड करेंगे। आधी मुश्किल जो है वो अच्छी गाइडेंस मिलने से जो है वो हल हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ तो उसका वो जब चेकअप का अंदाज ही आधा बंदे को ठीक कर देता है। तो से तो खुदा का वास्ता यार, सेम इसी तरह हमारे लिए कोई इस तरह का सिस्टम अरेंज करो ताकि कोई हमें गाइड करने वाला हो, कोई हमें बताने वाला तो हो कि यार इस तरीके तक आपका आ जाएगा, मुमकिन है, ये सिचुएशन चल रही है, कोई तो बताने वाला हो। लेकिन कहीं से कोई इस तरह की खबर नहीं आ रही। और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके अभी एक्सटेंशन के स्टैंप लगवाओ एम्बेसी से, अगर कोई आपका ऐसा इशू है, वीज़ा ख़त्म होने वाला है, इकामा ख़त्म होने वाला है। और जो छुट्टी आए हुए हैं उनके लिए तो कुछ भी अभी नज़र नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि 10 लाख एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। मिसाल के तौर पे आज लेमिनेशन पेपर आ जाता है, कल से प्रिंटिंग शुरू हो जाती है, तो ये 10 लाख एप्लीकेशन, 10 लाख पासपोर्ट कोई एक दिन या 2 दिन में तो प्रिंट नहीं हो जाएंगे।